तो यहाँ पे 2 कप चने ले लिए हैं मैंने। इन चनों को मैंने 8 घंटे पहले भिगोया था। एक बात याद रहे कि चने हों चाहे किसी भी किस्म की कोई दाल हो, उसका सोकिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा उसकी इम्यूनिटी इतनी ही बढ़ेगी। और स्पेशली चने तो हम जितना ज़्यादा टाइम भिगोएंगे इतने ही अच्छे गलेंगे, और ये जितने ही अच्छे ये गलेंगे उतने ही अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चने ले लिए हैं। इनको मैंने 8 घंटे पहले भिगो दिया था, क्योंकि इनको हम सोकिंग टाइम जितना ज़्यादा देंगे उतने ही अच्छे गलेंगे और इनकी इम्यूनिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इनको सबसे पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ। प्रेशर कुकर में डाल के 20 से 25 मिनट तक इनको बॉईल कर लूँगी मैं। पानी जो है इनको क्वांटिटी नॉर्मल रखेंगे जितने में चने आराम से गल जाएं। ज़्यादा पानी हमें गिराना नहीं पड़ेगा। आधा चम्मच में इसमें शामिल कर दूँगी नमक। बस इसको हम फ्लेम ऑन करके प्रेशराइज़ होने के बाद 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे चने हमारे जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। 20 मिनट मैंने इनको दिए थे, तो 20 मिनट के अंदर चने जो हैं बिल्कुल बेहतरीन से गल चुके हैं और ये नरम से हो गए बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। बस जी। अब इसी ऑयल में मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून, ये मेरे पास है 3 मसाले हैं पिसे हुए मेरे पास। खुश्क धनिया है, ज़ीरा है और अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था। 1 चम्मच ये डालूँगी। सरसों का तेल ही लेना है आपने, ऑयल या घी नहीं लेना। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चाट मसाला। साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें आप। और मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ अदरक। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और हल्का सा भून लूँगी। सरसों का तेल डालने की वजह से एक तो चनों की स्किन ज़रा शाइनी सी हो जाती है, और दूसरा जब हल्के से भुन जाते हैं मसाले इस ऑयल के अंदर तो मसालों का टेस्ट जो है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। अभी मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इनमें शामिल करूँगी चने। और अभी चनों को थोड़ा सा भून लूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो चनों को मैंने 2 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लिया। ये देखिए इनकी शक्ल कितनी प्यारी हो गई है, शाइनी सी। तो अभी इनको मैं ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद फिर मिक्स करूँगी। तो चने हमारे जो हैं हो चुके हैं ठंडे। अब इनके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी 1 अदद प्याज है मेरे पास, दरमियाने साइज़ की बारीक कट कर लिए मैंने इसको। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद छोटे साइज़ की टमाटर, ये है इसके अंदर। और मैं इसमें डालूँगी 1 अदद खीरा। ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, अगर नहीं तो ना डालें। और मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। अभी इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चनों का मसाला जो है वो ऑलरेडी हम इनके अंदर डाल चुके हैं। अभी हमने इनको सिर्फ मिक्स करना है और डन। ये हमारी रेसिपी जो है ये हो चुकी है फाइनल। तो थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल इसका बाज़ार जैसा टेस्ट होगा बिल्कुल। तो इसको आप घर पे बनाएं, यूज़ करें। और एक मेन चीज़ जो है वो, और एट दी एंड मैं इनमें शामिल कर दूँगी उबला हुआ आलू 1 अदद। ज़रा टेस्ट में अच्छा लगता है ये, तो इसको आप मिक्स करने की बजाय हल्का सा ऊपर फैला दें ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और दिस वन, ये हो गई हमारी रेसिपी तैयार। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार के स्टाइल की जो हमारी एक
रेसिपी है वो बन के हो चुकी है तैयार। ये चना चाट है हमारी, बहुत ही यम्मी, हेल्दी एंड फटाफट रेडी होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।